नमस्कार। न्यूज टाइम में स्वागत है आप सभी का और आपके साथ मैं हूं हिमांशी नेगी। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति के लिए भी तय की डेडलाइन। कहा राज्यपाल जो बिल भेजते हैं उन पर 3 महीने के भीतर फैसला लेना होगा। जम्मू कश्मीर के अखनूर में सेना का जेसीओ शहीद। किश्तवाड़ा में सुरक्षा बलों ने जैश के 3 आतंकी मार गिराए। सर्च ऑपरेशन जारी। तहव्वुर खुद को नुकसान न पहुंचाए इसलिए निगरानी 24 घंटे सीसीटीवी और अफसर की नजर पेन भी सॉफ्ट पॉइंट वाली दे रहे। 22 राज्यों में आंधी तूफान की चेतावनी। राजस्थान में धूल भरी आंधी। आज कहीं भी हीट वेव का अलर्ट नहीं। देश भर में गर्मी से राहत। धूल भरी आंधी के चलते दिल्ली एयरपोर्ट पर अफरा तफरी। 200 से ज्यादा फ्लाइट्स डिले। 50 का रूट डाइवर्ट किया। चलिए अब खबरें विस्तार से। सुप्रीम कोर्ट ने देश के राष्ट्रपति के लिए भी समय सीमा तय कर दी है। जी हां, सुप्रीम कोर्ट ने विधेयकों से जुड़े मामले में एक अहम फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा है कि राष्ट्रपति को विचार करने के लिए भेजे गए विधेयकों पर 3 महीने के भीतर फैसला लेना चाहिए। जी हां, ऐसा पहली बार हुआ है कि देश के उच्चतम न्यायालय ने राष्ट्रपति के लिए भी एक स्पष्ट समय सीमा तय की है। ये फैसला इसलिए भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि संविधान के अनुच्छेद 201 के तहत राष्ट्रपति के लिए फैसले के लिए कोई समय सीमा तय नहीं की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है राज्यपाल की तरफ से भेजे गए बिल पर राष्ट्रपति को 3 महीने के अंदर फैसला लेना होगा। अखनूर सेक्टर में भारतीय सेना का एक जवान शहीद हो गया है। भारतीय सेना ने आतंकवादियों के हमले का मुंहतोड़ जवाब दिया और घुसपैठ की कोशिश को नाकाम साबित कर दिया। जी हाँ, आतंकवादियों से मुठभेड़ में 9 पंजाब रेजिमेंट के जेसीओ कुलदीप चंद्र शहीद हो गए हैं। अखनूर के केरी बट्टल इलाके में शुक्रवार देर रात एनकाउंटर शुरू हुआ था। सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेरा हुआ था। ऐसे में सेना ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इसकी जानकारी भी दी है। वहीं शुक्रवार को किश्तवाड़ जिले के घने जंगलों में एनकाउंटर के दौरान सुरक्षा बलों ने 3 आतंकियों को मार गिराया। ऑपरेशन रात से चल रहा है। अधिकारियों ने बताया कि मारे गए तीनों आतंकी जैश-ए-मोहम्मद के हैं। 2008 मुंबई आतंकी हमले के मास्टरमाइंड तहव्वुर राणा से एनआईए पूछताछ कर रही है। राणा को एनआईए मुख्यालय लोधी रोड में हाई सिक्योरिटी ग्राउंड फ्लोर की सेल में रखा गया है। राणा पर 24 घंटे गार्ड्स और सीसीटीवी कैमरे से निगरानी रखी जा रही है। उसे केवल सॉफ्ट टिप पेन ही दिया गया है जिसमें वह खुद को नुकसान न पहुंचा सके। बता दें, एनआईए ने पूछताछ के लिए पहले दिन यानी 11 अप्रैल को लगभग 3 घंटे पूछताछ की। एजेंसी ने बताया वो कोऑपरेट नहीं कर रहा है। एनआईए की कोशिश है कि तहव्वुर के परिवार और दोस्तों के बारे में जानकारी जुटाई जा सके। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने राणा को 18 दिन की एनआईए कस्टडी में भेजा है। कस्टडी के दौरान एनआईए रोजाना राणा से पूछताछ की एक डायरी भी तैयार करेगा। आखिरी दौर की पूछताछ के बाद डिस्क्लोजर स्टेटमेंट में उसे रिकॉर्ड पर लिया जाएगा। इस वक्त देश के कई राज्यों में मौसम का मिजाज बदलता जा रहा है। आईएमडी के मुताबिक मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश सहित देश के 12 राज्यों में आंधी तूफान और बारिश का अलर्ट है। इसमें नॉर्थ ईस्ट के राज्यों असम, मेघालय, अरुणाचल सहित अन्य में तेज बारिश का अनुमान लगाया गया है। वहीं आज किसी भी राज्य में हीट वेव का अलर्ट नहीं है। मध्य प्रदेश में 15 अप्रैल तक तेज गर्मी और लू का अलर्ट नहीं है। राजस्थान में धूल भरी आंधी चलेगी। इसके साथ ही हल्की बारिश भी हो सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक राजस्थान में एक नया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव हो गया है। इसका असर अगले 2 से 3 दिनों तक रहेगा। जयपुर में बिजली, बारिश और ओलावृष्टि का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। वहीं दिल्ली में भी खराब मौसम की वजह से कई फ्लाइट्स को डाइवर्ट किया गया है। हिमाचल प्रदेश के चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, शिमला और सिरमौर जिलों में बारिश हो सकती है। लाहौल स्पीति में बर्फबारी भी हुई। कई शहरों का तापमान 11 डिग्री सेल्सियस तक गिरा। बिहार के 9 जिलों में बारिश आंधी का येलो अलर्ट जारी है। 15 अप्रैल तक प्रदेश के कई हिस्सों में आंधी बारिश की स्थिति बनी रहेगी। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में एक बार फिर से वक्फ कानून के खिलाफ हिंसा भड़क उठी। निमटीटा रेलवे स्टेशन पर कुछ प्रदर्शनकारियों ने उग्र प्रदर्शन करते हुए ट्रेन पर पत्थर फेंके। हिंसा के कारण कई ट्रेनों को डाइवर्ट कर दिया गया और 2 रद्द कर दी गई। रेलवे स्टेशन पर पथराव की वजह से 7 से 10 पुलिसकर्मी घायल हो गए। हिंसा और आगजनी के मद्देनजर मुर्शिदाबाद के
शमशेरगंज में बीएसएफ के जवान भी तैनात किए गए हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने हिंसा को लेकर प्रदेश की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर तीखा हमला भी बोला है। लोगों की सहायता के लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है।